हाय गाइस, आज हमारे सामने है रेनॉल्ट की डस्टर 2026। ये डिसकंटिन्यू हो गई थी 2020 में। सबसे पहले ये लॉन्च हुई थी 2012 में, तो अब ये 2026 में दोबारा से लॉन्च हुई है पूरे बॉडी लुक के साथ, देख सकते हो ये देखो। और इसकी की ऐसी होगी की और अच्छी हो सकती है जैसे महिंद्रा वगैरह की आती है, पर बाकी देखते हैं की से स्टार्ट करते हैं। अब इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं हम। लॉक अनलॉक, इससे ये दबाएंगे तो देखो लाइट चालू हो जाएगी, तो इससे बंद हो जाएगी। ये अनलॉक लॉक, और ये फ्रंट ऐसा। आप ये देखो लाइट जलाएंगे तो देखो एलईडी पूरी, ये आपकी एलईडी हेडलाइट से रहने दी। ऊपर डीआरएल है, ये नीचे फॉग लैंप्स है, ये भी बंद है। और यहाँ से इसको करेंगे तो अनलॉक, ये मिरर भी अनफोल्ड हो जाएंगे ऐसे। ये साइड प्रोफाइल देख सकते हो आप। और इसके टायर है, टायर कहाँ लिखा है, ये रहा R18। 18 इंच के इसमें एलॉय है, ये आप प्रोफाइल देख सकते हो इसकी भी। और ये वाला इसका स्पेसिफिकेशन है इंजन का 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल में। ये पहले डीजल में आती थी, अब ये खाली पेट्रोल के अंदर सिर्फ आई गई है। और इस मॉडल का नाम है डस्टर आइकॉनिक। इसका आप हुड के नीचे आपका इंजन दिखा देता हूँ मैं आपको। कहाँ गया, ये रहा। सबसे अच्छी बात है इसमें हाइड्रोलिक्स है, और ये है 1.3 लीटर का टर्बो इंजन जो कि 260 Nm टॉर्क निकालता है और 100 bhp निकालता है। नहीं, 100 से ज़्यादा है इसमें। तो ये है, इसके अंदर एक आएगा 1.8 लीटर हाइब्रिड आएगा, वो अभी आएगा सितंबर तक 2026 में, अभी नहीं आया। अभी 1 लीटर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक यही आया, 2 दिन शोरूम पे सिर्फ यही रहेगा। तो आगे से ही बड़ी सी ऐसे ग्रिल है, ग्रिल पे डस्टर लिखा गया है, वो नहीं है इस बार। नीचे है इसकी स्किड प्लेट, और आगे पार्किंग सेंसर है 1 2 3 और ये 4 पार्किंग सेंसर है फ्रंट में। ये इंजन देख ही सकते हो आप। बेस्ट है यहाँ पे हाइड्रोलिक्स है, इस बार इतना बड़ा हुड उठाने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये क्रेटा सेल्टोस किसी में नहीं आता। और ये आप साइड प्रोफाइल लुक चेक करो। अभी डोर बंद होगा तो अभी दिखाते हैं। एलॉय का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है देखो। और ये हमारे विकास जी है। हेलो, आपने इनको देखा ही होगा पहले विकास पांचाल व्लॉग्स में। ये बैक लुक इसकी ऐसी है देखो, ये इसकी बैक लुक है, और ये है इसकी साइड लुक। ये लो देख लो, ये है साइड लुक इसकी। हम जैसे देखो दूर गए ना इससे, तो ये देखो लॉक हो चुकी है। अगर हम इसके पास जाएंगे तो ये देखो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गई पास आती है। इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो अच्छे से, तो यहाँ पे आइकॉनिक का बैग दिया हुआ है, रेनॉल्ट का साइन है, ORVM पे इंडिकेटर है, 360 डिग्री कैमरा है यहाँ पे, और नीचे स्किड प्लेट है ग्रीन कलर की। और पीछे से ये ऐसा है, कनेक्टेड टेल लैंप है। आपको दिखाऊं, ये देखो ये कनेक्टेड टेल लैंप है, यहाँ पे इंडिकेटर है, और यहाँ पे टर्बो का बैज है। सो गाइज, ये है इसकी बैक से लुक। फ्रंट से दिखा दी, बैक से। बैक में पहले तो कनेक्टेड टेल लैंप है, हाई स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, हाई स्टॉप लैंप, डिफोगर, वाइपर, और ये बिल्कुल कनेक्टेड टेल लाइट है चलती हुई, अभी मैं दिखा दूंगा। और पीछे सेंसर है 1 2 3 4 5 और एक 6, और यहाँ पे है टोइंग हुक के लिए। और यहाँ पे ये बैच दे रखा है टर्बो 160, और ये डस्टर का पूरा बैच। और ये पीछे इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है, आपको खोल के दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, और यहाँ पे ये पूरे ये बूट स्पेस है जो 700 लीटर का ये बूट स्पेस है। ये पार्सल ट्रे, यहाँ पे बूट लाइट दे रखी है आपको। यहाँ पे ये क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे टूल किट जैक वगैरह है। और ये नीचे इसका स्पेयर व्हील, इसमें स्पेयर व्हील एसेसरीज के पार्ट में आएगा। इसमें पहले हमें पंचर किट दे रखी है, इन्फ्लेटर, ये पंचर किट, और बाकी कुछ नहीं है। फोल्ड करने के लिए बस, और यहीं से ये बटन, यहीं से ये बंद हो जाएगी। हो गई। और लाइट जलाए तो इसके नीचे भी देखो यहाँ पे वाइट लाइट दे रखी है। सबसे अच्छी बात है, बाकी गाड़ियों में कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, यहाँ पे देते हैं येलो लाइट, यहाँ पे है वाइट। बाकी कुछ अब इसका अंदर से दिखाते हैं हम आपको। और इसका पेट्रोल खोलने के लिए कोई चाबी नहीं लगा, नहीं
सिर्फ ऐसे ही इसको पुश करो ऐसे नंबर क्या इसमें क्या वन और इसको प्रेस पर ये खुल अच्छा जाता चाबी है। देगा। वन प्रेस पर तो हम साइड से बात कर रहे थे, ऊपर इसकी रूफ रेल जिस पर डस्टर लिखा गया है और पीछे के जो हैंडल है खोलने के लिए वो यहाँ पे दे रखे हैं और फ्रंट का तो यहीं पे है, बैक के वहाँ दे रखे हैं। साथ में शार्फिन एंटीना पीछे। जो ये टायर है ये पीछे भी डिस्क है, आगे भी चारों डिस्क ब्रेक्स है, चारों के 4 टायर में डिस्क ब्रेक है। बैकलाइट जलती हुई ऐसे दिखती है, देख लो साथ में ही देख लो, बैकलाइट जलती हुई ऐसे दिखती है, इंडिकेटर ये हो गए। चाबी ये रही, इसको रखते हैं जेब में और अब इसके बाद चलती है अपने आप अनलॉक हो जाएगी और अंदर की एनिमेशन वगैरह सब देखना। ये देखो अनलॉक हो गई, मिरर अनफोल्ड एंड अंदर की आप एनिमेशन देखो, ये देखो आवाज़ देखो कितनी अच्छी आ रही है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अब इसके स्टीयरिंग से। ये हो गया आपका स्टीयरिंग जो कि मैनुअली है शायद ये, हाँ मैनुअली मतलब टिल्ट टेलीस्कोप भी देखो दोनों है। और बाकी ये है गाड़ी। देन यहाँ पे है इसका पार्किंग ब्रेक, यहाँ पे पार्किंग नहीं है, हाँ ये 6 DCT के साथ आती है और 6 स्पीड मैनुअल भी आती है। मैनुअल और दोनों में 6 गियर है, ऑटोमेटिक और मैनुअल में ड्यूल क्लच आती है, DCT की होती है ड्यूल क्लच। तो यहाँ पे इसका पार्किंग ब्रेक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये आई थिंक पता नहीं ये शायद पार्किंग सेंसर का है या किस चीज़ का है। ये पार्किंग ब्रेक यहाँ है, यहाँ पे है ऑटो स्टार्ट का, यहाँ से बूट इसका अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे लाइट वाइट के कंट्रोल्स है, इससे MID बंद हो गई है, इससे चालू हो गई है ये। तो ये देखो ये है ऐसा स्टीयरिंग, इस साइड में सारे इसके एडास के कंट्रोल है। इसमें एडास लेवल 2 आता है, मैं बताने भूल गया था, उसके लिए कैमरा वगैरह यहाँ पे है। ये ऑटोमेटिक IRVM है। देन इसका ये देखो क्यूट सा गियर नोब है इसका, देख सकते हो ये देखो ऐसे क्यूट सा गियर नोब है। ये वाली स्क्रीन भी 10.25 इंचज़ की है, ये वाली भी 10.25 इंचज़ की है। और ये सब बता दिया मैंने। इसमें से क्या ये बूट का है, यहाँ से बूट खुल जाएगा, दबा के देखते हैं। ये देखो ये यहाँ से बूट खुल गया है। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है जो भी मैं खोल के दिखाऊंगा, पहले बूट बंद कर देते हैं वापस से यहाँ से। देन ये पेडल शिफ्टर, ये ऑटो हेडलैम्प और फॉग लैम्प के लिए है। ये देखो चालू हो रहा है सामने, ये देखो ये हाई बीम वगैरह है, ठीक। एंड यहाँ पे ये वाइपर है, ये भी ऑटो है। ये सामने आप लेआउट देख सकते हो, इसको चेंज कर सकते हैं, आपको चेंज करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये काफ़ी सारे लेआउट है, आपको जो अच्छा लगे इस पर वो लगा लीजिए। और इसके अंदर आपको जैसे वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो तो है ही, साथ में इसके अंदर इनबिल्ट गूगल है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमें यहाँ जाना है, आदर्श नगर जाना है, आज़ादपुर का ही कोई नहीं। अब हमने इसको जैसे हमने स्टार्ट किया, देखो हमें इसके ये चीज़ हमारे यहाँ पर भी आती है। ये देखो मैप बनाता है यहाँ पे, और क्या चाहिए। ये देखो मैप बना रहा है भाई, ये देखो इसके भी लेआउट चेंज हो जाते हैं। मैं अभी करके दिखाता हूँ मैप पे लगा के। ये देखो साइड में ऑयल दिखा रहा है, इंफॉर्मेशन देखो चेंज हो रही है कितनी सारी। टायर प्रेशर है इसमें, TPMS भी है, ये सबसे अच्छी बात है। 360 कैमरा है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये ऊपर IRVM में ऑटोमेटिक ये बता दिया। यहाँ पे ये लाइट्स है, ये ऐसे जल्दी शिफ्ट है, देखो टच बेस है, ये टच बेस है, ऐसे लाइट है, ये चलती है। और यहाँ से इसका ये कर्टेन ओपन हो जाता है सनरूफ का, ये देख सकते हो आप। काफ़ी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है इसमें, ये चीज़ अच्छी है। पहले खाली क्रेटा सेल्टोस में आती थी, अभी ये क्रेटा सेल्टोस सबको पीछे छोड़ देगी, इतनी अच्छी गाड़ी है ये। और सनरूफ भी देखो उसका काफ़ी बड़ा ह्यूज खुलता है। देखो पीछे तक ही चला जाता है बिल्कुल, इतना स्पेस है ये, बढ़िया खुलता है ये भी भाई। देन अभी से करते हैं बंद बस। इसके अंदर यहाँ पे वैनिटी मिरर है लाइट के साथ में, और को पैसेंजर साइड भी लाइट के साथ में है। ये चीज़ बड़ी अच्छी है, काफ़ी
बकेट सीट है पहले तो सबसे आगे, देखो फ्रंट में ये बकेट सीट्स है। और ये भी पहले थोड़ा साइड में लेदर है, ये नॉर्मल है बीच में। एंड इसकी सबसे मेन बात, सबसे अच्छी चीज़ है जो इसमें एम्बिएंट लाइट है। ये देखो आपको अभी दिख नहीं रही, रुको फ्लैश बंद करता हूँ फिर दिखेगी। ये देखो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट यहाँ पर, देन यहाँ पे रियर में नहीं है तो बस। और सबसे अच्छी बात है डोर की, हम डोर पे आ जाते हैं। तो डोर पे आने के बाद सबसे पहले है जो ये डोर है, डोर काफ़ी हैवी आपको फील होता है। इसके अंदर बोस का 6 स्पीकर है बोस के, इस पे ऊपर पैचिंग नहीं है पर ये बोस के स्पीकर है जैसा बताया। और अभी हम इसकी बात करें, ये सारे जितनी भी विंडोज़ है, एक बार इंग्लिशन ऑन करता हूँ, जितनी भी विंडोज़ है देखो 1 टच डाउन, पीछे वाली देखो 1 टच डाउन एंड ये देखो 1 टच अप, एंड ये वाली भी 1 टच अप। सारी विंडो इसमें वो दी है। स्टीयरिंग पे भी लेदर वो है, रैप है लेदर, बड़ा मस्त फील आ रही है। देन अब बात करते हैं स्क्रीन की। स्क्रीन में काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले इसका मैं आपको वो दिखाता हूँ 360 वाला कैमरा का यहाँ पे दे रखा है इसमें। ये देखो ये है इसकी कैमरे की क्वालिटी, 360 ओके है। इससे अच्छा हो सकता था शायद, पर ये है ओके। साइड में भी दिखा रहा है, यहाँ पे सब कुछ है इसमें। ये गाड़ी भी बन के आती है। गाड़ी खैर है ये ग्रीन कलर की, पर वाइट दिखा रहा है, पर कोई नहीं, थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, पर ये भी बहुत अच्छी है। बाकी इसके अंदर और मैं आपको देखो यहाँ पे हैज़ार्ड है, देखो हैज़ार्ड यहाँ से ब्लिंक करने लग गए। ये हैज़ार्ड का यहाँ पे फिजिकल बटन दे रखा है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे है एसी का वो टेम्परेचर ऊपर नीचे का, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है यहाँ पे अलग। देन ऑटो भी है, यहाँ से लॉक, यहाँ से होती है गाड़ी लॉक, यहाँ पे क्योंकि देखो कोई बटन नहीं है लॉक का, यहाँ से होती है गाड़ी लॉक और अनलॉक। देन देखो यहाँ पे आओगे तो ORVM के कंट्रोल है। जैसे मैंने ये वाला बटन दबाया तो ये देखो ये फोल्ड हो रहा है, यहाँ से फिर से अनफोल्ड हो गया। और अगर एडजस्ट करना है तो ये वाला बटन, जैसे मैंने लेफ़्ट वाला दबाया, नहीं राइट वाला दबाते क्योंकि राइट वाला आपको दिखेगा, तो ये हो रहा है, घूम रहा है ऐसे, ओके। एंड आप देखो मिरर पे भी देखोगे तो मिरर पे देखो ब्लाइंड स्पॉट का ये दे रखा है सेंसर, जो यहाँ पे ब्लिंक करता है रात को, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब अच्छा क्या लगता है, सेफ्टी के लिए कोई साइड में आपको ना दिखे तो इसमें आपको पता लग जाएगा। इसके अंदर सब कुछ आता है, देखो ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, दैन यहाँ पे देखो ड्राइविंग असिस्टेंस का ऑप्शन है कि तुम्हें क्या करना है, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, बाकी सारी सेफ्टी, कंफर्ट, ये पार्किंग सेंसर्स के लिए है सब कुछ। और ये है एयर क्वालिटी भी आता है इसके अंदर, एयर क्वालिटी वाला फर्ट, यहाँ से इको लग गया, यहाँ से कंफर्ट लग गया, एंड यहाँ से ये इसका स्पोर्ट मोड होता है, ये होता है पैरसो मोड इसमें वो बोलते हैं, या भी कंफर्ट में रहता है। इसके अंदर यहाँ भी लेआउट चेंज होता है जब हम इसको चेंज करते हैं। बैठो बिल्कुल बैठो। अब तो ले दिया आपको, ले लो हमारे रौनक भाई से। भाई इसकी एम्बिएंट लाइट चेंज होती है? बिल्कुल होती है, करके दिखाइए। कई सारी है, 48 है ना मेरे ख्याल से। अरे बहुत सारी है। और ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट है, 6 वे स्टैंडर्ड। और इसमें 6 एयरबैग है। यस 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स आते हैं, पिलर्स और यहाँ पे प्लस में आपके पैसेंजर साइड भी आते हैं, ड्राइवर साइड भी आते हैं, और वेंटिलेटेड। और ये खाली कोल्ड है, हॉट नहीं है। और ये हाइट एडजस्टेबल भी है, ये देखो। अब इसको करते हैं स्टार्ट एक बार हम। ये लो इंजन नॉइज सुनाता हूँ मैं आपको बाहर से कितनी आ रही है। इसका आगे से खोल के मैं हुड आपको अभी दिखा देता हूँ कि आगे से इसका ये टर्बो इंजन में कहाँ गया इसका, ये लो। आवाज़ तो बहुत कम है इसकी, आवाज़ तो है ही नहीं इस गाड़ी में। क्या आवाज़ आ ही नहीं रही, ये तो बैटरी की आवाज़ क्या, तो टर्बो इंजन है, पावरफुल इंजन है, ये देख सकते हैं। एंड पीछे का डोर हैंडल यहाँ पे है, यहाँ से खुलेगा। बाकी अब पीछे चेक करते हैं क्या डोर है। यहाँ पे सिर्फ ये विंडो के लिए है। देन बीच में एक ये आर्म रेस्ट है जिसके अंदर 2 कप होल्डर है। यहाँ पे रियर AC है, यहाँ पे 2 पोर्ट है, इसके
टाइप सी के आगे भी थे, मैं बताना भूल गया आपको। ये देखो आगे 2 टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, ये मैगजीन होल्डर है। और पीछे की सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे नीचे ये अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी है, किसी को दिक्कत नहीं होगी, स्पेस भी काफ़ी है। और यहाँ पे ये लंबर सपोर्ट है, यहाँ से वो एडजस्ट होने के लिए। यहाँ पे लाइट है, ये भी टच बेस है, ये अभी डोर खुला है शायद इसलिए ऑन है, ये ऑफ नहीं हो रही। ये भी वो है, यहाँ पे हैंडल हो गया। देन पीछे ये तीनों बंदों के लिए यहाँ पे ये है हेड रेस्ट 1 2 एंड देन 3। ये भी एडजस्टेबल है, ये भी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो ना यहाँ पे ना यहाँ पे कहीं भी ना इसके जो वॉल्यूम है इसकी कम करने के लिए कहीं भी बटन नहीं है। तो उसके लिए बटन इन्होंने बड़े अच्छी जगह दिए गए जो यहाँ पर है। ये देखो यहाँ से ये डाउन देखो ये हो रहा है, और यहाँ से ये अप ये हो रहा है। और जो ये पीछे देखो ये रोलर है, देखो ये रहा, इससे होंगे चैनल चेंज, मतलब सॉन्ग चेंज, बेसिकली ट्रैक चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ऐसे, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, ये सबसे यूनिक है, तो ये काफ़ी अच्छी है, आई लाइक इट। बाकी आवाज़ कम करते हैं भाई। जो गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है वो भी पहले से बढ़ चुकी है। अब गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है 4343 मीटर, और जो इसकी विड्थ है वो 1813 मीटर है, ये भी पहले से बढ़ चुका है। और जो इसका नीचे का ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 212 mm, ये पहले इसमें आता था 205, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट है। रौनक भाई अब बताओ, वो भी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है सीट, ये बताओ बिल्कुल कैसे हो? सब बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया। ये वाली सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल प्लस इलेक्ट्रॉनिकली हाइट वाली सीट है। अच्छा वो वाली भी हाइट वाली है? ये वाली तो है ही और वो वाली भी है। ये यूनिक फीचर इसी में है, नहीं तो किसी गाड़ी में हाइट एडजस्टेबल पैसेंजर और इतनी में किसी ये ब्लाइंड स्पॉट वो वाला भी नहीं आता। और भी हम साइज चेक करो आप। और भी हम साइज देखो फुल साइज है। और ये टच लाइट ये भी किसी में नहीं आती। ये पोर्श से इंस्पायर करी गई है, ठीक है। ये पोर्श में मैंने फर्स्ट टाइम में जब बैठा था तब देखी थी मैंने ये, ठीक है। उसके बाद इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, एयर प्योरीफायर आता है मेरी गाड़ी में, ठीक है। आवाज कम कर देते हैं। म्यूजिक सिस्टम भी सुन ही लिया गाइस। हाँ। तो इसमें गियर नॉब हमारा देखो कितना प्रीमियम आता है, ठीक है। इट्स अ गियर नॉब, और इसमें जो अगर आपको पार्किंग पे लगाना है तो इट्स अ वन टच। जैसे यहाँ पे पहले पार्किंग आता था वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, और पार्किंग ब्रेक आपका ये रहा। प्लस स्पेस आ जाता है, कप होल्डर, तो कप होल्डर, हियर इज अ आर्मरेस्ट, इसमें स्पेस है। एंड यहाँ पे 2 टाइप सी है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है। देन ये ऑटोमेटिक चार्जर। अच्छा ये वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी है, ये तो ध्यान ही नहीं किया। और एक चीज और मिस करी होगी आपने, ये सॉफ्टली ओपन है और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। ये कोल्ड ग्लव बॉक्स है? हाँ जी। ओके। और लाइट भी है? यस सर। आ जाता है इट्स अ कार्बन फाइबर। ये फिनिश जो है पूरी कार्बन फाइबर, ये कार्बन फाइबर पूरी कनेक्टेड भी काफी अच्छा लग रहा है। और ये ड्राइवर साइड ऑलरेडी टिल्टेड है। हाँ जी। बिकॉज ऑफ कि ड्राइवर साइड में भी थोड़ा सा ये होता है कि मैप्स वगैरह में कई बार इशू होता है, तो हमने ड्राइवर साइड में भी एग्जैक्टली मैं दिखाऊं तो हमने मैप दिया है इसमें भी। आ जाओ, ये लो, दोनों साइड मैप आ जाते हैं। दोनों साइड, वहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे देखो। प्लस 360 इसमें डिग्री 360 डिग्री कैमरा आता है, ये किसी गाड़ी में नहीं है। जो भी बेस्ट इन सेगमेंट पावर आ रही है गाड़ी में, इसमें जो टॉर्क आ रहा है वो 280 Nm का टॉर्क आ रहा है, न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हो 280, वो भी 2000 RPM पे। 2000 RPM पे तो नॉर्मली बंदा गाड़ी चलाता है, ठीक है। प्लस इसमें मोड्स आ जाते हैं, जैसे कंफर्ट मोड है, वगैरह। अभी हमने कंफर्ट पे लगाया हुआ है। जैसे ठीक है। अभी देखा भी था हमने, ये रहा आपका इको, कंफर्ट, एंड देन ये इसका स्पोर्ट्स मोड होगा, पैरसो मोड। यस, इट्स अ पैरसो मोड। एंड इसमें तो ये गाड़ी रॉकेट। और इसका ये सबसे अच्छा तो डिजिटल है, ये किसी में नहीं आ रहा। आपने वो देखा होगा सेल्टोस का कितना गंदा मीटर आया हुआ है, वो तो चाइनीज लगता है देखने में, चाइनीज लगता है, आफ्टर मार्केट लगता है वो प्रॉपर। और अभी वेन्यू लॉन्च हुई है उनकी, वेन्यू में भी ऐसे ही है। क्वालिटी की देखो आप, ये देखो, अब इसकी अनबीटेबल है, अनबीटेबल।
और अगर आपको इसके म्यूजिक सिस्टम में सुना सकते हैं, जैसे मेरा कनेक्ट है अभी का म्यूजिक सिस्टम, आप सुन ही सकते हो। इसमें भी मैं मोड्स दिखाता हूँ आपको। Here is the music. इक्वलाइजर, ओ अब बेस चेक करो, बोस के स्पीकर आ रहे हैं इसमें 6। सर ये जो कंसोल दिया हुआ है ना, ये एक फाइटर जेट इंस्पायर्ड है, कॉकपिट स्टाइल इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपरली कॉकपिट फील देगा आपको, जो अगर आप कोई रॉकेट या प्लेन उड़ा रहे हो ऐसी फील देगा ये, क्योंकि सारे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये बेस्ट है, इसमें प्रीमियम फील होती है गाड़ी, ये तो ठीक है। है। हमने कंपैरिजन में गाड़ियां बताई जैसे क्रेटा सेल्टोस, उसका हुड और इसका हुड अनबीटेबल, ठीक है। उसके हुड इतना ब्रेथ नहीं है, इतनी विड्थ नहीं है, इतनी लेंथ नहीं है जितनी इस गाड़ी में है। पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि हम एक रॉकेट में बैठे हैं। इतना चौड़ा बोनट, हम अगर एक बात करें हिंदी में तो इतना चौड़ा बोनट किसी सेगमेंट में गाड़ी में नहीं आ रहा है। और इसका प्राइस क्या रहेगा? सर प्राइस अभी मेरे पास रिवील नहीं हुआ है, बाकी प्री बुकिंग्स ओपन है। इफ यू वांट टू प्री बुक सो यू कैन कॉन्टेक्ट रौनक भाई ऑन नॉर्थ दिल्ली, आजादपुर, नियर बाय आजादपुर मेट्रो स्टेशन है। इट्स अ रेनॉल्ट शोरूम नॉर्थ दिल्ली नियर आजादपुर मेट्रो स्टेशन। हम जो है वजीरपुर शिफ्ट हो रहे हैं। आपको जो नई गाड़ी मिलेगी लॉन्च होगा जो, हाँ, जो नई गाड़ी जिस दिन डिलीवरी होगी वो हमारी होगी वजीरपुर शोरूम से। और लोकेशन आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स वगैरह आपने देख लिए, बाकी ये हमारी ऑल ओवर गाड़ी है, ऑल ओवर गाड़ी है, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट हो तो कांटेक्ट करना रौनक भाई से। हाँ जी। और ये आपको मिलेंगे, बेस्ट डील देंगे, सब कुछ देंगे, डिस्काउंट वगैरह सब देना है। देंगे। भाई का नाम लोगे तो बिल्कुल मिलेगा। नाम ले देना, पहली वीडियो में तुम नाम ले देना, मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। ये देखो गाड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत नो डाउट, कुछ नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है। आर पास में दिलवा दूंगा, ठीक है। 21,000 की उसमें बुकिंग होगी, आर पास के सारे बेनिफिट्स दे दूंगा, ठीक है। आर पास के अगर मैं बेनिफिट्स बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गाड़ी जो है मिड ऑफ अप्रैल में मैं आपको गाड़ी दे दूंगा। सेकंड बेनिफिट आपके पास ये है कि चेन्नई प्लांट पे विजिट करने का, आपको जहाँ पे गाड़ी बन रही है, जहाँ गाड़ी प्रोडक्शन हो रही है गाड़ी की, वो आपको जो है जाने का एक चांस दे सकता हूँ, ठीक है। प्लस आपको बेनिफिट ये होता है, जो इंट्रो में इसका प्राइस आएगा, प्राइस रिवील में, उसी दिन मैं आपको उसी प्राइस में गाड़ी दूंगा। आर पास और नॉर्मल वाले कस्टमर्स की लिस्ट अलग आएगी प्राइस की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और फोर्थ बेनिफिट, गैंग्स ऑफ डस्टर की मर्चेंडाइज किट आती है एक, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा गाड़ी के साथ में। बताओ और क्या चाहिए, अब तो कांटेक्ट कर लेना। 21,000 रुपए में इतनी दे रहा हूं गाड़ी के साथ में। और बाकी इसके वेरिएंट और जो दूसरे आई तो 1.3 और 1 वाला और 1.8 का बाइक इंजन ऑप्शंस आ रहे हैं। 1.0 लीटर भी मैं अप्रैल में जैसे जैसे कोशिश करके मैं दूंगा अपने कस्टमर्स। और आप देख लेना, वीडियो आ जाएगी रौनक भाई, इसको सिर्फ कमेंट में लिख देना कि इसका भी रिव्यू चाहिए हमें, ठीक है। और दूसरी गाड़ी हमारे पास खड़ी है जिसमें हम बैठे हैं 1.3 टर्बो, ये भी मैं आपको मिड ऑफ अप्रैल में दे दूंगा। अक्टूबर सितंबर में हमारे पास हाइब्रिड आएगी, हाइब्रिड के लिए थोड़ी सी वेटिंग होगी, प्री बुक करोगे तो अक्टूबर सितंबर में दे दूंगा मैं गाड़ी, ठीक है। और गाड़ी के जो भी बेस्ट प्राइस होंगे वो हर, आपको भी पता है कोई भी नई गाड़ी लॉन्च होती है 3 महीने बाद प्राइस बढ़ जाते हैं। आप प्राइस जितने मर्जी बढ़े, मैं आपको उसी रेट में लॉन्चिंग प्राइस में गाड़ी दूंगा। आर पास ले लो, बताओ 21,000 रुपए में वो प्राइस में मैं आपको गाड़ी दे दूंगा। बस और क्या चाहिए। चलो गाइज, इस व्लॉग के लिए, मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे एक इसके न्यू वेरिएंट के साथ, या फिर रौनक बाइक से दूसरी कार का रिव्यू करवाएंगे। अगर एक चीज और अवेलेबल करवा सकता हूं, बताओ। जब मेरे पास टेस्ट ड्राइव में गाड़ी आ जाएगी, अच्छा अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि डिस्प्ले यूनिट है। हाँ जी, ये डिस्प्ले यूनिट है, भाई आपको अपडेट कर देंगे, जो आपकी फैमिली है आप उनको अपडेट करना, ठीक है। मेरे पास मोस्ट प्रोबेबली मैं कमिट नहीं कर सकता, मेरे पास गाड़ी आएगी 20 to 25 में, ठीक है, मार्च में। तो उस दिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होम विजिट भी प्रोवाइड करूंगा। जिसको भी टेस्ट ड्राइव लेनी है मैं होम पे जाके टेस्ट ड्राइव दिलवाऊंगा। बताओ और क्या चाहिए, ठीक है। और एक चीज और, प्री बुकिंग जो करेंगे उनके लिए एक बेनिफिट और दे सकता हूँ। कुछ पैसों में मैं पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी 7 ईयर्स तक कुछ पैसों में मैं दिलवा दूंगा।
आपको सर्विस करानी है, एक दिन पहले कॉल करना है कि सर्विस सेंटर में कि हमारी गाड़ी पिक करो, पिक करके नेक्स्ट डे आपको गाड़ी मिल जाएगी। ऑल इन वन पैकेज दे रहे हैं, ऑल इन वन। और बाकी स्टैंडर्ड वारंटी 7 इयर्स की मैं दिलवा ही रहा हूँ। बताओ कहाँ मिलेगा आपको? किया में, Hyundai कहीं नहीं मिलेगा। 1.5 लाख किलोमीटर 7 इयर्स की मैं वारंटी दे रहा हूँ। बता दो, अब तुम ही बता देना कमेंट करके कौन सी गाड़ी दे रही है, इतनी सारी चीजें दे रही है, इतने सालों बाद, 6 साल बाद ये गाड़ी आई है, 3rd जनरेशन आया, इतना बढ़िया जनरेशन आया, 2nd इंडिया में लॉन्च नहीं किया इन्होंने, फेसलिफ्ट बना के छोड़ दिया था। एक चीज और, पहले वाले डस्टर के इंडिया में पार्ट्स अवेलेबिलिटी या फिर आप कह सकते हो एक्सेसरीज आफ्टर मार्केट नहीं लगती थी उसमें। हाँ नहीं, बिकॉज ऑफ वो यूनिट थी डायरेक्ट बाहर से इम्पोर्ट होकर आती थी। ये गाड़ी आपके चेन्नई में बन रही है इंडिया में, इसके असेंबल इन इंडिया। हाँ, पार्ट्स एक्सेसरीज सब कुछ इंडिया में असेंबल हो रही है, तो आपको ये ना कभी पार्ट्स में दिक्कत देगी ना एक्सेसरीज में दिक्कत देगी, आफ्टर मार्केट भी सारी चीजें मिलेगी। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आफ्टर मार्केट चीजें नहीं होती, कोई भी वैल्यूएबल नहीं होती, बिकॉज वारंटी वॉइड हो सकती है। हल्की सी भी तार शॉर्ट हुई, वारंटी वॉइड हो जाती है, जो 7 इयर्स की मैं और वो आपको भारी पड़ जाएगा, फिर वो भारी पड़ जाता है, क्योंकि 1.5 लाख किलोमीटर तक आपकी गाड़ी फिर फ्री नहीं हो पाती। और अभी ये सीन चल रहा है, जैसे आज 2 दिन ये यहाँ रहेगी, ये कल भी रहेगी, और 2 दिन बाद फिर और किसी शोरूम पे जाएगी। अभी डिस्प्ले है, अब ये गाड़ी चंडीगढ़ जाएगी। अभी चंडीगढ़ जाएगी। देखो 130 किलोमीटर चली हुई है, वैसे तो ट्रक से जा रही हुई है। हाँ जी, ये ट्रक से चलती है। बाकी इसमें हमने फ्यूल वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा ही करवा रखा है, बिकॉज ऑफ की कस्टमर जो है जिससे सेटिस्फाई कर पाए। दिख रहा है ये देखो। सुबह तक फुल था वो। जिस अकॉर्डिंग बुकिंग्स है उस अकॉर्डिंग हम सर कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये है कि बेस्ट इन सेगमेंट है। मैं अगेन बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर ये है ही बेस्ट, है ही बेस्ट। क्रेटा सेल्टोस तो कुछ है ही नहीं। बाकी यश भाई ने सामने से गाड़ी देखी है मेरी, देखी आप है। खुद देख सकते हो इतना मैसिव लुक कौन सी गाड़ी दे रही है, कोई नहीं दे रही। ठीक है, K3 प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बिल्ड हुई है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर इन डेट, ये काट देना। कोई नहीं। K3 पे क्योंकि भाई ने खुद हाथ देखी है, तो भाई इसलिए अपनी जो नॉलेज उनको सुबह से हुई है उस बता रहे हैं। सुबह से मैं जो हुई है वो बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी पहली बारी गाड़ी ली है, मतलब देखी है, मेरी गाड़ी मेरे पास पहली बारी आई है, ठीक है। तो मैं जितना मेरे को पता है मैं उतना बता सकता हूँ, ठीक है। उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ जानना है तो विजिट करें। बिल्कुल, मैं भाई यहीं मिलेंगे, नाम ले लेना। मैं यहीं मिलूंगा आपको रिसेप्शन पे आके। बस बोलना है रौनक से मिलना है, रौनक सर से मिलना है, और ये बोल देना रौनक सर को आके मिल के भी बोल देना यश का व्लॉग देख के आया हूँ, तो बस यश ऑटोमोटिव देख के आया हूँ मैं, बस। बाकी ये है ऑल ओवर हमारी गाड़ी, ऑल ओवर। तो गाइज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।